आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है, क्या ये विश्व युद्ध का संकेत है? हम वाराणसी में हैं और वाराणसी में से कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, या विश्व युद्ध का ये संकेत है? बिल्कुल जी हाँ, ये पूरा विश्व युद्ध का संकेत है। अगर इजराइल अभी नहीं माना तो इसका वो भुगतान भुगत सकता है, क्योंकि और ये इसका जो नतीजा है ये पूरे विश्व पे पड़ेगा। जो उसकी नुकसान होगा पूरे विश्व में पड़ेगा। और ईरान भारत का अच्छा दोस्त भी है और सबसे ज़्यादा तेल निर्यात भारत को करता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के प्रधानमंत्री जी उस चीज़ मामले को में हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द इस मामले को रुकवाएं, वरना नुकसान पूरे विश्व का होगा। क्या लगता है आपको, इजराइल और ईरान के युद्ध को किस तरीके से देखते हैं? इसको तो हम अपनी नज़र से देख रहे हैं, हमको लग रहा है विश्व युद्ध का संकेत है जी। और अगर से इसको जल्दी से जल्दी समझौता न किया गया तो आगे इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं होगा। क्या लगता है इस समय किस मुहाने पे खड़े हैं पूरे विश्व में जो देश हैं, वो क्या विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका का समर्थन है? जी 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 जी, विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसका असर मैं दोबारा कहूँगी पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। अगर इसको सारी कंट्री ने मिलकर नहीं रोका तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो बहुत ही जल्दी और भारत के यहाँ के प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करके इस युद्ध को रुकवाएं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी एक मजबूत नेता हैं और उनकी बात आज विश्व में सारे लोग मान रहे हैं। तो जल्द से जल्द वहाँ के जो अभी ईरान के जो विदेश मंत्री उनसे बात करें और बात करके हल निकालें। और अमेरिका को भी होना चाहिए कि इस बैठ के बातों को करें और जो युद्ध छिड़ा उसको वहीं रोकें। बात से हल निकलना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। विश्व युद्ध नहीं बढ़ रहा है। ऐसी संभावना हर युद्ध के बाद जो है प्रस्तुत की जाती है। चाहे रूस यूक्रेन की बात होती रहती है, फिर उसमें कहा था विश्व युद्ध की ओर, लेकिन विश्व युद्ध होना नामुमकिन है। ठीक है, इसमें जो है अमेरिका इसराइल मिल करके ईरान पर हमला किए, जिसमें खोमैनी साहब जो है गुजर गए जो है। लेकिन जहाँ तक आता है राष्ट्रनीति और कूटनीति की बात आती है, कुछ लोग ये कहते हैं उनकी जो है खोमैनी के गुजरने के बाद पूरे देश में शोक की एक लहर हो गई, मुस्लिम समाज में, शिया वर्ग में। लेकिन हम प्रश्न उठाते हैं कि जब पहलगाम में जाति पूछकर धर्म पूछकर हत्या हुई, फिर ये लोग कहाँ थे? एक प्रश्न खड़ा होता है। आखिर क्यों मुस्लिम समाज जो है खोमैनी, ठीक हमारा तेल का रिश्ता है या छबहार के प्रकरण में हो, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है आखिर खोमैनी के पर इतनी हो हल्ला, लेकिन जब हमारे हिंदू कश्मीरी मारे जाते हैं, पहलगाम में होते हैं, उसमें चुप क्यों हो जाते हैं? क्या लगता है आपको कि ईरान से जो रिश्ता रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल का ये जो युद्ध है, इसमें बड़े बड़े देश जो है अपने स्तर से इन्वॉल्व हो रहे हैं और विश्व युद्ध की तरफ ये पूरा जो युद्ध है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, विश्व युद्ध की बात अगर आप कहते हैं तो ये हमारे सोच से विश्व युद्ध के लिए जो है अभी ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि जो विश्व युद्ध के लिए सोच ले। चाहे किसी भी प्रदेश और देश में अगर जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी इलाज, उनका दवा हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर यह कहेगा कि मैं विश्व युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, तो हमारे भारत के एक आज ही नहीं, आज जो है सैकड़ों सालों से आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमारे भारत का एक भी नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी जाति धर्म का हो, वो कभी जो सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। क्या लगता है आपको कि इस समय जो तनाव चल रहा है इस युद्ध को लेकर के, और ईरान और इजराइल के इस युद्ध में महाशक्तियाँ इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ऐसे में ये युद्ध जो है विश्व युद्ध के मुहाने पर जा रहा है? देखिए, मैं दीपक सिंह अधिवक्ता यहाँ काशी से हूँ। जो है हमें जो लग रहा है, हमारा जो अपना दृष्टिकोण है कि इस युद्ध के पीछे जो ये युद्ध चल रहा है, अमेरिका का, इजराइल का, ईरान का, उधर रूस और यूक्रेन भी आपस में लड़ रहे हैं। हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान में जो फिलहाल ये जो घटना घट रही है, हमें लगता है इसके पीछे खेल है तेल का। जो है कहीं ना कहीं अमेरिका जो है, जब ट्रंप दूसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका को एक झटके में वो
सुपर पावर, या कह दीजिए कि वो किस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है। कभी वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहते हैं, कभी कुछ उनका बयान आता है, कभी कुछ आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो खुमैनी के साथ हुआ जो है हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो खुमैनी के साथ हुआ वो ईरान का मामला था, वहाँ की क्षेत्र की जनता का मामला था, लेकिन अमेरिका सीधे दखल दे रहा है, तो वो उनका आपस का कूटनीतिक मामला है जो है। हमें अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हमारे वो हमेशा 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, पूरे देश के लोगों को एकजुट रखा और एकजुटता की ही वो बात करते हैं जो है। युद्ध बढ़ रहा है। देखिए बढ़ने का तो अगर आप देख सकते हैं धीरे धीरे कि और भी कंट्री जो देश है वो शामिल हो रहे हैं। जैसे चाइना ने अभी आपने चीन ने देखा कि अपनी अमेरिका के सेन बेस पे हमला किया। तो अगर अमेरिका बातों को नहीं माना उन लोगों की और लोगों तो ये विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर वो बात मानता है, बात करता है, एक बैठक बुलाकर, तो इसका हल बातों से निकल सकता है। उसने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिक्रिया दी है, रूस भी बिल्कुल है, क्योंकि जो ईरान के साथ हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। बिल्कुल ईरान अपने डिफेंस के लिए कर रहा था और अमेरिका चाहता है कि वो सबका बॉस बने, हम जैसे बुला के वो लोग वैसा करें। तो ऐसा वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश हिंदुस्तान में स्वतंत्र देश है। अब अभी आपने देखा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को बड़ा बुरा बोल रहा था, उसके बाद उनकी तारीफ करने लगा। और भैया ने भी बात सही, सारा मामला जो है वो तेल पर निर्भर है, क्योंकि ईरान भारत का, मैं फिर कहूँ, बहुत अच्छा दोस्त है और वो हमेशा भारत को तेल निर्यात कर रहा था। 20% यहाँ का तेल दे रहा था भारत को यहाँ से। क्या लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो तेल का भी संकट खड़ा हो सकता है? बिल्कुल, तेल का संकट खड़ा हो तो फिर यहाँ महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट रुकेगा, बहुत सी चीज़ सामने निकल के आएंगी। ये जो युद्ध अगर इस तरीके से आगे चलता रहा तो विश्व युद्ध की तरफ भी बढ़ सकता है और इससे कहीं ना कहीं तेल का संकट भी खड़ा हो सकता है, जिससे लेकर के लोग बेहद चिंतित भी हैं। ईरान पर हमला लगातार जारी है और वहीं ईरान ने भी अब तमाम देशों पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान कहा जा रहा है कि नाटो देश भी अब ईरान पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि युद्ध के इन हालात को लेकर के वो क्या सोचते हैं और उनका क्या नजरिया है। क्या वाकई में जो ईरान के साथ हो रहा है वो सही है, अमेरिका जो कर रहा है वो सही है, या फिर ईरान के साथ ज्यादती हो रही है। भाई साहब, आप ये बताइए किस नजरिए से देखते हैं इस युद्ध के हालात को, जैसा विश्व में विश्व युद्ध जैसा हालत बनता हुआ दिख रहा है। देखिए, युद्ध किसी भी सूरत में हल नहीं है। युद्ध गलत है, चाहे वो ईरान ने गलत किया हो, इसको बातों को बैठ के समझाया जा सकता था, बैठक करी जा सकती थी। युद्ध में तो सिर्फ नुकसान होना है। यहाँ तो अमेरिका अपनी तानाशाही चला रहा है, डायरेक्ट बॉम्बार्डिंग कर दे रहा है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप अगर मजबूत हैं तो आप किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं। जब तक बात ना हो, आप तो पूरा विश्व को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ट्रम्प साहब तो पूरे विश्व को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, विश्व युद्ध के हालात पैदा कर दिए। अरे विश्व युद्ध के हालात तो इंडिया में भी आएंगे, चींटे उड़ेंगे वहां पे, तो असर तो यहाँ पर भी आएगा। ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है और नाटो देश अगर हमला करने जा रहे हैं तो वो भी पहले एक बार सोच लें, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता। क्या लगता है सभी देशों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी, भारत पे भी इसका असर पड़ेगा? 100% भाई साहब, हर देश परेशान होगा। अब सब व्यापार देखिए हर जगह रुके हैं। दुबई का व्यापार रुक गया। अब जो भारत से सामान दुबई जा रहा था, सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए। मेरी तो व्यापारियों से बात हुई, बोले कि मेरे मसाले के ऑर्डर कैंसिल हो गए, कोई बोला मेरे जूतों के ऑर्डर कैंसिल हो गए। साहब कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ना, तो अर्थव्यवस्था इंडिया की भी गड़बड़ाएगी ना। तो युद्ध होगा तो फर्क पड़ेगा और नुकसान ही होगा, अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर जिस तरीके से तमाम देश इन युद्धों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही मानहानि हो रही है और ख़ास करके इंसानियत की मानहानि हो रही है कि किस तरीके से इंसान, बच्चे, औरतों की मृत्यु हो रही है। आदमी, बहुत से आदमी जैसे हमारे जान-पहचान में है जो दुबई है, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो वहाँ से छोड़-छोड़ के नौकरियाँ आ रहे हैं। उनका तो घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही युद्ध की वजह से बहुत ज़्यादा मानहानि हो रही है देशों की। मतलब आप कैसे देख रहे हैं, किस किस तरीके के हालात बनते हुए देख रहे हैं, इंडिया में किस तरीके का इम्पैक्ट देख रहे हैं आप इससे? जैसे हमारे सर ने बोला, सेम वही कहूंगा, पूरा युद्ध होना ही नहीं चाहिए। आपस में बात करके युद्ध को सॉल्व करना चाहिए बस। आप बताइए किस नजरिए से देख रहे हैं जो पूरे हालात बने हैं विश्व में, लगातार देशों की संख्या बढ़ती जा रही है जो युद्ध में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, मध्य पूर्व में जो अस्थिरता बनी हुई है, पूरे देश और पूरे विश्व की चिंता का विषय है। भारत हमेशा शांति से समाधान निकालने का प्रयास करता है
और शांति की अपील करता है। जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको वहाँ से भारत जल्द वापस लाने के लिए चिंता व्यक्त करी है। मोदी जी हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और लगातार जिस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं उन्होंने जो बोला है कि आने वाले 4-5 हफ्तों तक युद्ध चलता रहेगा, जो कि गलत है। युद्ध किसी भी विषय का निर्णय नहीं है। हम लोगों को शांति से समाधान समस्याओं का निकालना चाहिए। भाई साहब आप बताइए कैसे देखते हैं जिस तरीके के हालात विश्व में बनते हुए दिख रहे हैं अब? देखिए, पूरे विश्व में इस समय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बड़े-बड़े देश जिनकी रणनीतिक विफलता का ये कारण है, जो ये युद्ध पूरे विश्व में चारों तरफ घिरता चला आ रहा है और भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और ये पूरे विश्व शांति के लिए खतरा है। क्या लगता है इंडिया में किस तरीके का इम्पैक्ट दिख सकता है इससे? देखिए, इंडिया में सबसे पहला इम्पैक्ट तो पेट्रोल होगा, खाद्यान्न पदार्थ सभी चीज़ों में महँगाई आएगी, ठीक है? और भारत के पास जो रिजर्व ऑयल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 70 डेज़ का है। उसके बाद अगर युद्ध ये खिंचता है या बढ़ता है, तो इसका असर तो पूरे विश्व पे आएगा और भारत पर भी आएगा क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। भाई साहब आप बताइए कैसे देख रहे हैं इन हालातों को? युद्ध हो रहा है, युद्ध के साथ में तमाम देशों की संख्या उसमें बढ़ती जा रही है जो इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी, जी। वैसे भी अर्थव्यवस्था चरमराई है पूरे विश्व की, तो कहीं न कहीं युद्ध जो है एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा अर्थव्यवस्था को और नीचे लाने में। अभी तो नौकरियाँ थी, लोग यहाँ से विदेश जाते थे कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी जब अगर बम वगैरह अगर फूटने चालू हो जाएँगे और बिल्डिंगें गिरेंगी और नरसंहार होएगा, तो आदमी सीधी सी बात है कि वो अपने देश को कहते हैं वापिस होगा, लेकिन हर देश में जब लड़ाई होगी तो कहाँ से कोई आदमी कहते हैं सक्सेस पा पाएगा। विश्व युद्ध तो बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर हो गई तो मतलब मानवता ही खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाई साहब जिस तरीके के हालात दुनिया में बनते हुए दिख रहे हैं, लगातार युद्ध में देशों की संख्या बढ़ रही है, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन से शुरू हुआ, ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? सर इसमें जनसंख्या हमको हम ही लोगों को दिक्कत है, परेशानियां है चारों तरफ और हम ही लोग जाकर युद्ध होगा चारों तरफ तो जनता ही परेशान होगी। गलत है भैया युद्ध होना। अब देख लीजिए वो विदेश में ही उनका मृत्यु हुई लेकिन यहाँ पे शोक लखनऊ में मनाया जा रहा है, कानपुर में मनाया जा रहा है, दिल्ली में मनाया जा रहा है, लोग शोक मना रहे हैं। हम लोग के हिंदुस्तानी आदमी जब एक्सपायर होता है तो देखिए कहाँ कोई बिल्कुल शोक मनाता है। कश्मीर में देख लीजिए आज आप। क्या लगता है भारत में भी चिंगारियां आएंगी, युद्ध की चिंगारियां और लोग प्रभावित होंगे यहाँ पर? बिल्कुल प्रभावित होंगे, बिल्कुल होंगे, भारत में होंगे, बिल्कुल होंगे भैया, यहाँ पे भी होगा भाई, बिल्कुल होगा। भाई साहब आप बताइए कैसे देख रहे हैं इन हालातों को? गलत है भैया, जो है ये युद्ध के बारे में चल रहा है सब गलत है भाई, ये नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शांति में चलना चाहिए। एक तो योगी मोदी जी की सरकार भी है और यहाँ भी माहौल खराब हो रहा है भैया, इसलिए गलत है युद्ध। किस तरीके का नुकसान होता हुआ देख रहे हैं आप देशवासियों का? नुकसान ही है भैया, क्या पेट्रोल आ नहीं पाएगा, डीजल आ नहीं पाएगा, सब नुकसान ही होगा भैया, और क्या होगा उसमें? सब तरीके से मान लो नुकसान ही नुकसान है हर जगह भैया। अब क्या बताया जाए, जो अब उनकी मर्जी हो भाई, अब क्या बताया जाए। आप बताइए भाई साहब किस तरीके के हालात बनते हुए देख रहे हैं युद्ध की वजह से, क्योंकि लगातार जो देश हैं देशों की संख्या बढ़ रही है। ईरान अपनी तरफ से नहीं मान रहा, अमेरिका अपनी तरफ से नहीं मान रहा और इसके साथ नाटो देश भी अब इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई साहब ये इस समय प्रक्रिया ये गलत है क्योंकि लगातार अमेरिका है, अमेरिका को एक संरक्षण मिलता है लगातार। भाई इजराइल अमेरिका जब हमला करेंगे तो कोई भी अदर कंट्री हो उस पर भारत पे भी प्रभाव पड़ेगा, भारत पे पड़ेगा लगातार। जैसे चीन है, चीन में सपोर्ट इस समय कर रहा है जाकर के, रसिया भी कर रहा है जाकर, तो इससे क्या होता है अदर अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाएगी। गलत है, ये रोका जाना चाहिए, यह चीज़ें सही नहीं है। आप बताइए कुछ और भी कहना चाह रहे थे, क्या कह रहे हैं? देखिए युद्ध दो देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है इससे कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा और ईरान के जो पूर्व रक्षा मंत्री का कल युद्ध में निधन हुआ है, इससे कल हमारे भारत में भी लखनऊ और कश्मीर प्रदर्शन हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। हमारे देश का ही माहौल बिगड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार विश्व शांति और युद्ध की अस्थिरता की बात करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलते हैं। हम सब लोगों का यही कहना है और कि युद्ध विराम हो, निर्णय निकले और जिस तरीके से ट्रंप का बयान आया है कि 4-5 हफ्तों तक आगे भी युद्ध चलेगा, जो कि उचित नहीं है। भारत हमेशा से शांति चाहता है और भारत के लोग हमेशा से शांति चाहते हैं। यही वजह है कि लोगों का कहना ये है कि युद्ध से किसी का भी भला होने वाला नहीं है। युद्ध पर तुरंत विराम लगना चाहिए। युद्ध अगर जारी रहा तो तमाम देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, उसका असर भारत पर भी पड़ेगा।
इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं तो वहीं ईरान भी लगातार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मुरादाबाद के कुछ लोग हमारे साथ हैं, आइए सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? सलाउद्दीन मंसूर। सलाउद्दीन जी, अमेरिका इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ईरान को धमकी मिल रही है कि ईरान सरेंडर करे, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जंग या झगड़ा कोई मसले का हल नहीं होता है। आपस में बैठ के समझौता, एक असली हल जो है आपस में समझौता होता है, और जब सिर से ऊपर पानी हो जाए तो फिर जंग को लाजिम करना चाहिए। और जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल अपनी दादागिरी ईरान के ऊपर और बल्कि और देशों के ऊपर जो दिखाने का काम कर रहा है, तो ईरान उन्हें जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ईरान भी हिंदुस्तान का दोस्त रहा है और हिंदुस्तान का दोस्त है। लिहाजा अमेरिका की दादागिरी हिंदुस्तान पे भी चल रही है और मुल्कों पे भी चल रही है, इजराइल भी अपनी दादागिरी उसी में शामिल कर रहा है, तो ईरान सही तरीके से उसका बिल्कुल सही उसको जवाब दे रहा है। और अब मैं कहता हूं कि ईरान को और मुल्कों को भी उसको ताकत देकर उसे जवाब देना चाहिए। इस अमेरिका की और इस इजराइल की दादागिरी को खत्म करना चाहिए दुनिया से। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं ईरान को सरेंडर करने के लिए, और ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला कर दिया। क्या ये सारा पूरी जंग का ये माहौल बना हुआ है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? ये बात रही सरेंडर करने की, खैमनी की मौत के बाद जो इस समय उन्होंने सत्ता संभाल रखी है, उनका कहना खुद है कि किसी भी मसले का हल जंग नहीं है, ये मसला बातचीत से भी निपटाया जा सकता है। रही तीसरे विश्व युद्ध की बात, यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है, रूस ने भी चिंता जताई है। आर्थिक नुकसान के तौर पे चीन को भी अब बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है, और अमेरिका के साथ इराक, जॉर्डन, कुवैत, कई देश उसके साथ खड़े हुए हैं। जब एक तरफ वो अकेला महसूस कर रहा है, अभी हाल ही में एक देश ने ईरान का सपोर्ट करने की बात कही है, लेकिन वो एक अकेला इसमें मैदान में खड़ा हुआ है, बाकी चारों तरफ से उसको घेर रखा है। अच्छा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ईरान पर दबाव बना रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए, तो उसके बाद में ईरान भी हमला बोल रहा है, तो इस जंग से ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है दुनिया। विश्व युद्ध के लिए तो बात ही है, जब अमेरिका के साथ में इतने देश खड़े हुए हैं, यहाँ तक कि नाटो भी साथ में आ गया है, पश्चिमी यूरोपीय देश भी साथ में आ गए हैं, तो जब जितने देश मिलकर युद्ध लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी है। ये कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जी। जैसा कि ईरान पर हमले बोले जा रहे हैं, तीसरा दिन है लगातार, किस नजरिए से देखते हैं आप? मैं आपके चैनल से बात कहना चाहता हूं, जब ओमान में दोनों देशों के बीच वार्ता चल रही थी, तो इजराइल को, अमेरिका को क्या जरूरत थी कि एकदम अटैक करने की? ये धोखा देते हैं देशों को, दोनों देश, अमेरिका भी और इजराइल भी, और फिर उन पर अटैक करते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं। इनकी मनमानी अब नहीं चलेगी, पूरी दुनिया के देशों को एकजुट हो जाना चाहिए और इन दोनों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये विश्व युद्ध की तैयारियां हैं, और जिस तरीके से सुनते आ रहे थे अब तक हम लोग की विश्व युद्ध की, भाई अब जो है उसकी तैयारियां हैं, और मुल्क भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरा नज़रिया है वो मैं ये उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि अमेरिका की जो दादागिरी थी उसको समाप्त करने के लिए ये जो गोलाबारी हुई है, और जो उसके जो अड्डे थे, जो सब जगह पे मिडल ईस्ट में सब जगहों पे जो उसने अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर रखे थे, उन सब जगहों को जैसे ध्वस्त किया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।